कर्माबाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी के बाल रूप की उपासना करती थी, उनका लाड़ दुलार करती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा प्रस्तुत हैं। तो प्रभु जी बोले, माँ, जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे। भगवान ने कहा, माँ, मुझे खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी पकाया करें, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कांताबाई रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती। भगवान भी सुबह सुबह दौड़े आते और कहते, माँ, जल्दी से मेरा प्रिय खिचड़ी लाओ। खिचड़ी खाने का यह क्रम रोज का हो गया था। भगवान सुबह सुबह आते और भोग लगाते फिर चले जाते थे। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आए और महात्मा ने सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो वह नाराज हो गए। कहा, आप क्या कर रही हैं? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन आप पेट की चिंता सताने लगी है। कर्माबाई ने कहा, मैं क्या करूं महात्मा जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हैं। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाना। फिर अगले दिन कर्माबाई ने यही काम किया। भगवान सुबह आ गए, खिचड़ी मांगने लगे तो कर्माबाई ने कहा, प्रभु, अभी स्नान कर रही हूँ, थोड़ा देर रुको। बाद में भगवान ने फिर आवाज लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर का पट खुल जाएगा, मुझे जाना है। कर्माबाई ने फिर बोला, अभी रसोई साफ कर रही हूँ। भगवान को लगा कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, मगर आज की खिचड़ी में वह स्वाद नहीं था। भगवान जल्दी से खिचड़ी खाकर पानी पिए और मंदिर पहुंच गए। मंदिर के बाहर उन महात्मा को देखा, भगवान सारा माजरा समझ चुके थे। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर का पट खोले तो देखा भगवान के मुख में खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी, यह खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है? प्रभु ने बताया, पुजारी जी, मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माँ कर्माबाई जी के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी कैसे पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा जी से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी, माफ करो, ये नियम धर्म तो हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाइए, आपके भाव से ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया कि जब कर्माबाई के प्राण छूट गए। उस दिन पुजारी ने मंदिर का पट खोला तो देखा भगवान की आंखों में आंसू आए हैं, प्रभु रो रहे हैं। पुजारी जी ने पूछा तो भगवान ने बताया कि पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई लोक को छोड़कर मेरे निज लोक में विदा हो गई है, अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस होने नहीं देंगे, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह से आज तक जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है।